Hello, we will be discussing about the rules for the naming mononuclear coordination compounds in this video. I will be bilingual. I hope so. You like the content. So the first rule will be the order of naming ions. As we know that naming a compound is much necessary because it reveals the identity of the coordination compound. So first step to name the coordination compound is to order the naming ions. First, we will name the positive ion, then the negative ion, and the name starts with a small letter. Keep in mind, and now I will be explaining it in Hindi as well. तो जो पहला होगा ना वो पॉजिटिव आयन होगा और जो सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे वो नेगेटिव आयन होगा। और जो दूसरा नेम स्टार्ट हो करेंगे ना तो स्मॉल लेटर से करेंगे, कभी भी कैपिटल लेटर से मत करना। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू लर्न करते हैं। जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl3-। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव आयन कौन सा, नेगेटिव आयन कौन सा। जो ब्रैकेट के बाहर Cl3 है ना वो तो नेगेटिव आयन है, और जो CONH3 ब्रैकेट के अंदर यूज़ होते हैं वो होता है पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन पहले आएगा और नेगेटिव आयन बाद में। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। NH3 को अमाइन बोलते हैं और ये कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सा अमाइन। और अब इसके अंदर जो मेटल है वो CO कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे हम, इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और उसके बाद जो ये ब्रैकेट के बाद क्लोरीन है इसको लिखें हम क्लोराइड। ठीक है, सेम दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, K2 पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल और ब्रैकेट के अंदर है PtCl6। Pt होता है प्लैटिनम और क्लोरीन को हम लिखेंगे क्लोरो। ठीक है, अब जो इसका नेम होगा वो होगा पोटेशियम। पहले हम मेटल का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव लिखना था ना तो इसमें K पॉजिटिव है, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में जो PtCl6 के ऊपर जो चार्ज होगा ना ओवरऑल बाहर वो 2 नेगेटिव होगा। तो हमने रूल में पढ़ा था कि पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे फिर नेगेटिव, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। और इसके साथ में ना कोई भी डाई ट्राई कुछ मत लगाना, जो बाहर मेटल लगा होगा जैसे पोटेशियम हो गया, इसके रिप्लेसमेंट में सोडियम भी लिख सकते हैं हम, मतलब अगर दूसरे कंपाउंड में लिखा आएगा तो इसका नाम होगा पोटेशियम। अब क्लोरो कितने हैं, 6 हैं ना, तो हेक्सा क्लोरो और प्लेटिनेट 4। ठीक है, ये इसका नाम होगा। जब तक आप इसके 8 पॉइंट पढ़ोगे ना, 8 पॉइंट में इसकी नेमिंग ख़त्म होती है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन आयनिक और मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स विद 1 वर्ड। अब ये क्या है कि जो देखो इसके अंदर ये बता रखा है कि जो नॉन आयनिक होंगे ना, मतलब जिसके ऊपर बाहर दूसरा कोई चार्ज नहीं होगा, सब ब्रैकेट के अंदर है देखो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सब एक ही साथ नाम लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। जैसे कि CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। ठीक है, अब NH3 का नाम होता है अमाइन और NO2 का नाइट्रो, तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका PtNH3 होल ट्वाइस Cl4। ये क्या होता है, डाई अमाइन टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ द लिगेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब हम अल्फ़ाबेटिकल, पहले 2 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखेंगे हम लिगेंड्स के नाम को, और तीसरा 3 टाइप में डिवाइड होंगे लिगेंड्स, नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव। ये चार्ज के बेसिस पे होंगे, नेगेटिव वाले माइनस चार्ज जो कंटेन करेंगे अपने ऊपर, न्यूट्रल वाले जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव आयन ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इनके नाम है ना बहुत ज़रूरी है याद करने, वी हैव टू लर्न द नेम्स एज वेल। तो नेगेटिव लिगेंड के अंदर देखो CN-, इसको हम लिखेंगे नेमिंग के अंदर साइनो।
एंड X माइनस के अंदर क्या होता है, हेलोजन्स जितने भी FCl BRI। अब जैसे हेलाइडो लिख रखा है ना, इसकी जगह F आ गया तो फ्लोराइडो, Cl आ गया तो क्लोराइडो, Br आ गया तो ब्रोमाइडो, I आ गया तो आइडाइडो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ H माइनस। H माइनस का क्या होगा, हाइड्राइडो। NO2 माइनस नाइट्रो, ONO माइनस नाइट्राइटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, NH2 माइनस अमीडो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो, CH3CO माइनस एसीटेटो, O2 माइनस ओग्यो। अब ये तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बार बार नेमिंग के अंदर ये पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना कि सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। इसके अंदर मेनली जो आते हैं ना, पूछे जाते क्वेश्चंस में, वो एक तो अमाइन वाला NH3 अमाइन, वाटर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वा, NO नाइट्रोसाइल, CO कार्बोनाइल, C2H5N पिरिडीन, PH3 फोस्फीन, NH2CS NH2 ये है थायोयूरिया, और PH3 है फोस्फीन। अब इसी के अंदर बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है एक ही लिगेंड के अंदर दो एटम ऐसे प्रेजेंट होंगे जो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम को। पहला एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमाइन, CH2NH2 CH2 NH2। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल डाइपिरिडाइल, जो कि लिख रखा है। पॉजिटिव लिगेंड के सिर्फ 3 ही एग्जांपल है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम। ठीक है। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही आप इसे छोड़ सकते हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका थर्ड रूल है कि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है वो इंडिकेट करेगा कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। अब जैसे NH3 के 6 मॉलिक्यूल थे तो हमने क्या कहा था, हेक्सामाइन बोला था। ठीक है। तो इसी वे में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ठीक है। लेकिन जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना, जो EN हो गया या फिर इडेटा हो गया, ये टाइप के, ये जितने भी प्रेजेंट होंगे चिलेटिंग लिगेंड्स, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इंस्टेड ऑफ डाई एंड ट्राई। ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करते हैं हम। तो इसका पहला एग्जाम्पल है CrEn होल थ्राइस Cl3। अब EN को हम कैसे लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है। अब ये कितने हैं, 3 हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हम ट्रिस और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नाम पूरा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसलिए बोला था उन लिगेंड्स को याद करना है। ठीक है। अब क्रोमियम इसके अंदर प्रेजेंट है मेटल, तो क्रोमियम, और Cl3 क्लोराइड है तो लास्ट में क्लोराइड, क्योंकि पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा नेगेटिव बाद में। अब इसका ये जो नीचे वाला एग्जांपल है ना, ये इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ दोनों चीज़ों के बारे में। जैसे लिगेंड्स के नंबर कितने थे, जो मोनोडेंटेट थे वो सिंपल डाइट्राइड से लिखने थे, और जो पॉलीडेंटेट थे वो बिस्ट्रिस वगैरह से लिखने थे। ठीक है। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें है CONH3 होल 6 Cl3। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया, ये हो गया CONH3 होल 6, और नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड। तो हम पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, ये कितने प्रेजेंट है, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और ये सारी चीज़ें हैं ना स्मॉल लेटर में लिखना, भूल के भी कैपिटल लेटर में मत लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब आप सोचोगे कि एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाए फिर क्या करेंगे हम, तो इसका सिंपल सा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को अपनाओ। ठीक है। जैसे क्लास के अंदर जब हम रोल नंबर देखते हैं तो वो किस सीक्वेंस में होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं ना। इन द सेम वे अगर हम नेमिंग करेंगे लिगेंड्स की, एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। ठीक है। इसका एक एग्जांपल है PTNH3 होल 4 Cl NO2 SO4। जो SO4 है वो सल्फेट नेगेटिव आयन है, और जो पॉजिटिव आयन है वो पूरा ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ पहले। अब इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले तो इन तीनों लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए। Cl के लिए क्लोराइडो यूज़ करेंगे, NO2 के लिए नाइट्रो, और NH3 के लिए अमाइन। अब अमाइन कितने प्रेजेंट हैं, 4 हैं, तो ABC
डी, इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो टेट्रा अमाइन, फिर सी आएगा क्लोराइडो, और फिर एन आएगा तो नाइट्रो, और अब आएगा प्लेटिनम जो मेटल है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 4। तो ये हो गया इसका नेमिंग। अब जो फिफ्थ रूल है वो ये है, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड एंडिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन होगा उसका नेम कैसे करेंगे जो कि सेंट्रल मेटल एटम से एंड हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन, कैटाइन या फिर नॉन आयनिक हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब इससे आप ये समझेंगे कि जो ब्रैकेट है ना, ये जो लिख रखा है, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज है। अगर कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ही ना हो, तो हम ये ऑर्डर यूज़ करेंगे कि जो सेंट्रल एटम मेटल है ना, मेटल आयन, वो रिटर्न होंगे किस तरीके से कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी रोमन न्यूमरल्स के अंदर, जैसे कि 1 2 3। इसका एग्जांपल है CuNH3 4SO4। इसके अंदर क्या हो गया, 4 अमाइन है तो टेट्रा अमाइन, कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और सल्फेट किसके लिए, SO4 के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जब कॉम्प्लेक्स के अंदर एनायन हो, मतलब पूरा ऑल ओवर चार्ज कितना हो, नेगेटिव हो ब्रैकेट के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एंड करेगा ATE से, 8 से, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। इसका एग्जांपल है Na3AlF6। अब आप बोलोगे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ है ब्रैकेट पे, तो Na के कितने हैं, 3 एटम है ना, तो ये +3, एक Na के ऊपर क्या होगा +1, 3 Na है तो 3 पॉजिटिव। अब ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, AlF6 3 माइनस भी लिख सकते हैं इसे। तो इसका नेम कैसे होगा, पहले तो पॉजिटिव आयन का नाम सोडियम, और फ्लोराइडो, ये कितने हैं 6, तो हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट। वैसे तो एल्यूमिनियम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आया था ना 3 माइनस, तो इसका मेटल का नाम एल्यूमिनेट ATE से एंड होगा, और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब कॉम्प्लेक्स एसिड हो, भाई एसिड भी तो हो सकता है, तो मेटल एंड नेम है एंड करेगा IC से, जैसे एनायन के केस में एंड किया था मेटल ATE से, वैसे ही मेटल नेम एंड करेगा एसिड में IC से, जो कि फॉलो होगा वर्ड एसिड के साथ भी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, H4PTCN6, ठीक है। तो हेक्सासाइनो प्लेटिनिक बोलेंगे हम, प्लेटिनम नहीं, IC लगाएंगे पीछे, तो प्लेटिनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, और पीछे लिखेंगे एसिड क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग ग्रुप इन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन। ब्रिजिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो कि दो मेटल को आपस में जोड़ दें, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल लिख रखा है, जब कॉम्प्लेक्स कंटेन करेगा 2 या ज़्यादा मेटल एटम, और जो लीगेंड है ब्रिजिंग लीगेंड वो डिनोट होगा म्यू से, ठीक है, प्रीफिक्स लगेगा म्यू। अब इसका ये एग्जांपल देख लो, 2 एग्जांपल है ये इम्पोर्टेंट, और ये पूछे जाते हैं बार बार, MCQ में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी नेमिंग में, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक के लिए मत सोचना, आगे तक काम आएगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये है En होल ट्वाइस CONH2CO En होल ट्वाइस OH SO4 2-, ठीक है। वही सीक्वेंस है, पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे फिर नेगेटिव। तो लीगेंड का नाम लिखते हैं पहले, बिस क्यों, En2 है इसलिए बिस, ठीक है। अब En का पूरा नाम लिखना है ब्रैकेट के अंदर, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3। अब लिखेंगे म्यू किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है NH2। अब म्यू लिख के इसका नाम अमीडो, और फिर से म्यू लिख के ये नीचे वाले OH का नाम हाइड्रोक्सो। अब लिखेंगे बिस, ठीक है। नेक्स्ट, ये बिस किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि CO के साथ जो ये En है ये 2 हैं, इसलिए बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब फिर इस कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट, और 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 होल ट्वाइस मतलब सल्फेट।
ठीक है, सेम यही एग्जांपल है, NH3 होल 4 CO NH3 NO2 CO NH3 होल 4 3 पॉजिटिव। अब इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी से सिर्फ काम नहीं चलता, एग्जांपल करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस तो एग्जांपल के ही आते हैं। तो ये 4 एग्जांपल हैं, आई होप कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट है K3CONO3 होल 6, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाएगा, तो पॉजिटिव क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम। अब ये अपना लिगेंड देखो क्या नाम है इसका, NO3, इसको बोलेंगे हम नाइट्रेटो। ये कितने हैं, 6, तो हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट। टेट क्यों लिखा, ATE क्यों आया, क्योंकि 3 पोटेशियम के ऊपर प्लस 3 चार्ज और पूरा ब्रैकेट के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 माइनस चार्ज, तो इसलिए हम लिखेंगे कोबाल्टेट। नेक्स्ट इज CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। अब इसके अंदर आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक से ज़्यादा लिगेंड नहीं इसलिए। अब ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम, क्योंकि इसके ऊपर कोई वो चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम 8 नहीं लगाएंगे पीछे, ना ही एसिड है इसलिए 1 भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 क्लोराइड। नेक्स्ट इज CONH3 होल 5 CO3 Cl, पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज HgCOSCN होल 4। अब ये Hg क्या है, मरकरी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1, ठीक है। तो टेट्राथायोसाइनेटो और S, ये S इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो लिगेंड है ना, ये S की तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कोबाल्ट की तरफ, तो इसलिए हम लिखेंगे कितने, 4 टेट्राथायोसाइनेटो S कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब देखो इसमें जो मेन पोर्शन था ना, वो ये था कि आपको लिगेंड्स के नाम याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप नेमिंग ईजिली कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बिना झिझक के बता देना, ठीक है। थैंक यू।